हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और सुप्रभात और शुभ संध्या अपने अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। जिस टाइम वीडियो देखिएगा उस टाइम समझ लीजिएगा सुप्रभात तो सुप्रभात और शुभ संध्या तो शुभ संध्या। तो हम आज पढ़ेंगे हम लोग बोली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोली बोली क्या होता है, तो बोली के विषय में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। बोली क्या है? भाषा की प्रारंभिक रूप है। क्या है? भाषा की प्रारंभिक रूप है। और भाषा के बारे में हमने पहले बताए हैं। भाषा क्या है? एक साधन है। क्या है? साधन है। तो हम लोग देखते हैं भाषा के बारे में देखते हैं। पहले भाषा के प्रारंभिक रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भाषा का जो शुरुआती रूप होता है ना, जैसे बच्चे बच्चे को देखते होंगे। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बच्चा सबसे पहले क्या करते हैं? रोते हैं जो, तो वो क्या कहलाता है? वही बोली कहलाता है। जिस तरह से आप बच्चे रोते हैं, तो बच्चे जैसे रोते हैं तो बच्चे शुरू में जाके क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं मामा। शुरू में से मामा बोलते हैं। ये मामा क्या है? बच्चा का भाषा है क्या? भाषा नहीं है, ये बोली है। यानी भाषा का प्रारंभिक रूप है। इसको आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। बोली को देख रहे हैं। भाषा के प्रारंभिक रूप को बोली कहते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसका क्षेत्र सीमित होता है। मतलब ये जो क्षेत्र क्या होता है? इसका सीमित होता है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता है। एक छोटा मोटा क्षेत्र को ही हम लोग बोली कहते हैं। छोटा मोटा क्षेत्र में जो आता है उसको बोली कहते हैं। तो क्या कर रहा है? इसका क्षेत्र सीमित होता है। लेकिन जब किसी बोली या बोली का व्याकरण और साहित्य बन जाता है, मतलब उसी बोली का क्या होता है? व्याकरण और साहित्य बन जाता है तो बोली का क्षेत्र बड़ा हो जाता है। तो फिर क्या होता है? उस बोली का क्षेत्र बड़ा हो जाता है और वह भाषा बन जाती है। क्या बन जाता है? फिर तब क्या बनता है? वो भाषा बन जाती है। जैसे आप कह सकते हैं, यानी उदाहरण कह सकते हैं, जैसे भोजपुरी। ये क्या है? क्षेत्र विशेष भाषा है। ऐसा नहीं है जो मतलब ये पूरे बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक ना? इसलिए भोजपुरी हो गया, मैथिली, मगही, भोज इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब बोली है। अब जो इसका क्षेत्र बड़ा होता है तो फिर ये क्या बन जाता है? भाषा बन जाता है। तो चलिए हम फिर अगला टॉपिक देते हैं। तो चलिए इससे आगे देखते हैं हम लोग क्या है। हम लोग का टॉपिक है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण को हम लोग समझ लेते हैं। जब व्याकरण समझ जाएंगे तो किसी भाषा को पढ़ने में लिखने में आसानी होगा। अगर हम लोग व्याकरण नहीं समझते हैं तो किसी भाषा का सही रूपेण हम लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? व्याकरण को अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्याकरण जो है क्या है उसको देख लेते हैं। कह रहा व्याकरण वह शास्त्र है। तो शास्त्र मतलब क्या होता है? किताब होता है। मतलब व्याकरण भी क्या है? किताब का ही नाम है। कह रहा है व्याकरण वह शास्त्र है जिससे कोई भी भाषा सुव्यवस्थित हो। मतलब किसी भाषा को क्या करें हम लोग? व्यवस्थित रूप से देखने के लिए या पढ़ने के लिए, जानने के लिए किसका अध्ययन करना पड़ेगा? व्याकरण का। ठीक ना? तो या कह सकते हैं वह शास्त्र जिससे कोई भी भाषा शुद्ध शुद्ध बोली या लिखी जाए उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। मतलब किसी भी भाषा की जब बात करेंगे हम लोग तो उस भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना समझने के लिए हमको उसका अध्ययन करना ही पड़ेगा। अगर अध्ययन नहीं करेंगे तो हम लोग अच्छे तरीका से न तो बोल पाएंगे न लिख पाएंगे। इसलिए सभी भाषा का अपना अपना व्याकरण होता है। और हम लोग अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। तो चलिए देखते हैं हिंदी व्याकरण के अंग। कितने अंग है उसको देखते हैं। तो कितने अंग है? व्याकरण के कुल 5 अंग हैं। कितने अंग है? 5 अंग है। पहला हो गया आपका वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, और चौथा चिन्ह विचार, और पांचवा होता है छंद विचार। तो इस तरह से हम लोग व्याकरण के 5 अंग को बारी बारी से हम लोग देखेंगे और बताएंगे। उस तरह से बताएंगे जिस तरह से आपके एग्जाम को देखते हुए, जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस हिसाब से। तो चलिए अगला वीडियो में जो है लेक्चर में, यानी कि जो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा वीडियो, उसमें जो है आपका वर्ण विचार के बारे में मिलेगा। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।